बेकरी स्टाइल केक आज हम लोग बनाएंगे। क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर ऐड करनी है और पतीले में हम लोग इसको बनाएंगे। ओवन में भी आप बना सकते हैं और बहुत आसान तरीके से मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। टिप्स भी बताऊंगी क्या क्या हमें इसके अंदर ऐड करनी चाहिए और क्या नहीं ऐड करनी चाहिए, किस तरह हमें बनाना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त केक हमारा यहाँ पर तैयार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरा चैनल पर न्यू है, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। हमने यहाँ पर लिया है 1 प्याली या 1 गिलास भर के मैदा ले लें और मैदे से थोड़ी सी कम चीनी, क्योंकि चीनी हमने बगैर पिसी हुई ली है। अगर आप पिसी हुई ले रहे हैं तो जितना मैदा है उतनी चीनी लें। और 2 अंडे लिए हैं हमने यहाँ पर। सिंपल हम लोग सबसे पहले जो है मोल्ड को ऑयल लगा लेंगे और जो भी जिस बर्तन में हमें केक बेक करना है उसको हम लोग ग्रीस करके रख लेंगे और अंदर कोई भी बटर पेपर या कॉफ़ी का पेस्ट लगा लेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपल हमें करना है 2 अंडे तोड़ के डालने हैं बर्तन में और चेक करके अंडे डालें ताकि ख़राब नहीं हो हमारा जो भी मिक्सचर है यहाँ पर। और इसके अंदर भर के हम लोग 1 ढक्कन भर के मैं डाल दूँगी वनीला एसेंस का और साथ में 1 चुटकी भर के मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 से 2 चुटकी हमने नमक डाला है। ये डालने से जो है अंडे में से स्मेल नहीं आती और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वनीला एसेंस और नमक डालने से। हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी इसको बीट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर टाइम नहीं था तो मुझे जल्दी से केक को बेक करना था। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें हल्का सा कलर यहाँ पर चेंज हो गया है अंडे का और ये फ्लफ़ी सा बन गया है। इसके साथ ही हम लोग डाल देंगे ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप ऑयल, 1 कप दूध और 1 गिलास मैदा और 1 गिलास से थोड़ा कम मैंने यहाँ पर चीनी भी ली है। और हम लोग यहाँ पर साथ ही इसके ऐड कर देंगे ऑयल, दूध, चीनी, एक एक करके चीज़ें ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। और बच्चों को जो है ना वो बस जब भी मैं केक बनाती हूँ तो इनको साथ में लाजमी बीटर चलाना होता है। बाकी ये है कि इसके बाद हमें इस तरह से मिक्सचर रखना है। आप देख सकते हैं फ्लफ़ी सा ये तैयार हुआ है। सब चीज़ें हमने इसके अंदर मिक्स कर ली हैं। मेन जो है हमारा यही है, इसको हम अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग कोको पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 3 चम्मच भर के कोको पाउडर के हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर केक बनाएंगे हम लोग। चॉकलेट फ्लेवर केक में कोको पाउडर लाजमी ऐड होता है। कोको पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग 1 गिलास भर के इसके अंदर मैदे का ऐड करेंगे छना हुआ है। और एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, जब भी बेकिंग करें तो हर चीज़ लाजमी छान के ऐड करें इसके अंदर। ये सब कुछ छना हुआ मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, अच्छे से छान लिया है ताकि कोई लम्स नहीं रहें। और ये हमने यहाँ पर मैदा डाल के उसके बाद लास्ट में हम लोग डाल देंगे बेकिंग पाउडर, तकरीबन 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर का। और थोड़ा सा मीठा सोडा मैंने लास्ट में ऐड किया है। और मुझे मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड लग रहा था तो मैंने 4 से 5 चम्मच दूध के ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर अब बिल्कुल ठीक हो गया है इसका टेक्सचर, आप चेक कर सकते हैं। इतना ही हमें रखना है, ये देखें इतना हो। अगर आप गाढ़ा हो गया तो दूध डाल दें, अगर पतला हो गया थोड़ा सा मैदा डाल दें, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। और हम इसको बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमें बेक करना है। कोशिश किया करें वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और हमने यहाँ पर पतीली को प्री हीट कर लिया है, गरम करने पहले ही रख दिया था तकरीबन 5-10 मिनट पहले। और इसके अंदर स्टैंड इस तरह रखना है। कोई नमक, कोई अंदर जो है वो पता नहीं लोग क्या क्या डालते हैं गरम करने के लिए, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, बस इसको नॉर्मली गरम कर लिया है मीडियम आँच पे। अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे और 30 से 35 मिनट तक इसको बेक करेंगे। या फिर जब इसकी खुशबू आए और जब आप टूथपिक के साथ चेक करेंगे तो ये केक अंदर से बिल्कुल रेडी होगा, तो हम लोग आँच को बंद कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। 35 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे जब इसकी खुशबू आने लगेगी। यहाँ पर जो है 30 से 35 मिनट हो चुके थे और ये अपने साइज़ से डबल हो गया है और खुशबू भी आने लग गई थी। और अब हम इसको चेक करेंगे। बीच में भी आप एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। और इस तरह हम लोग एक टूथपिक लेंगे, अगर टूथपिक खाली है, और छुरी की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं। तो सब्जी केक तैयार है। हम आँच को बंद कर देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। केक को टोटली यहाँ पर हमें ठंडा करना है, गर्म टाइम पे हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे। कप केक भी मैंने बनाए हैं, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पर केक हमारा ठंडा हो गया था। छुरी की मदद से हम लोग साइड एंड्स की अलग कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। केक को ठंडा करके ही निकालें, गर्म टाइम पे अगर हम निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। ऊपर से टैप करेंगे इस तरह से
और इसको हम निकाल लेंगे। केक माशाल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर तैयार हुआ था, बहुत सॉफ्ट केक बना था माशाल्लाह। बटर पेपर हम निकाल देंगे, जो भी आपने लगाया है बटर पेपर या कॉफ़ी का पेज, आप चेक कर सकते हैं। केक हमारा बिल्कुल ठंडा है और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। हम लोग यहाँ पर छुरी से या कटर से, जो भी आपके पास हो, उससे हम कट करेंगे। 2 पीस निकालें इसके, या 3 लेयर, जितनी भी लेयर आप लगाना चाहते हैं केक के अंदर वो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 लेयर निकालूँगी। केक माशाल्लाह हमारा बड़ा बना था, तो हम 3 लेयर वाला बनाएंगे यहाँ पर। पहले हम फर्स्ट लेयर निकाल लेंगे, फिर हम सेकंड लेयर निकालेंगे, उसके बाद हम इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें करना है। अगर आपके पास ये कटर नहीं है, मेरे पास तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था, अगर आपके पास नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इसको आराम से कट कर सकते हैं। ये मैंने लेयर्स इसकी कट कर ली हैं। अब हम नॉर्मली यहाँ पर शुगर सिरप बनाएंगे। इसको हम लोग 2 से 3 चम्मच चीनी ले लेंगे और आधा कप पानी हम इसके अंदर अच्छे से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। नॉर्मली हमने शुगर सिरप जो हम बनाते हैं वो हमने तैयार करके रख लिया है। उसके बाद जो मैं चॉकलेट तैयार करूँगी, क्रैफ चॉकलेट है, चॉकलेट में हम लोग 3 से 4 चम्मच दूध के ऐड करेंगे, या क्रीम हो आपके पास वो भी ऐड कर सकते हैं। हम इसको नॉर्मली मेल्ट कर लेंगे, चूल्हे पर इसको गर्म करेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। उसके बाद व्हिपिंग क्रीम है हमारे पास, इसको हम व्हिप कर लेंगे। 1 से 1.5 कप हमें यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम चाहिए। व्हिप वालों की बहुत अच्छी होती है, आप यही यूज़ करें। और इसके बाद की कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से व्हिप कर लेंगे। पहले हम इसको आहिस्ता व्हिप करेंगे, स्लो पे करेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको, इसकी स्पीड जो है यहाँ पर बढ़ाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से व्हिप हो जाए। और व्हिप की ये निशानी होती है कि जब यहाँ पर क्रीम में नोक बनना स्टार्ट हो जाए और जब हम इसको उठाएंगे इस तरह से आपको लगे कि ये नोक बन गई है, तो आप समझें कि क्रीम जो है यहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से व्हिप हो गई है। अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे फ्रिज में। इसकी यही टेक्निक होती है क्रीम की, नहीं तो ये मेल्ट हो जाती है जैसे ही व्हिप हो। अगर हम दूसरा काम कर रहे हैं तब तक हम इसको फ्रिज में रख दें। जिस पे हमें केक डेकोरेशन करनी है, जिस पे केक की, तो हम सबसे पहले उसमें हम क्रीम लगाएंगे। व्हिप क्रीम है, उसके बाद एक लेयर रखेंगे केक की। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर शुगर सिरप इस तरह से डाल देंगे और क्रीम ऐड कर देंगे। व्हिप क्रीम हम थोड़ी ऐड करेंगे और इसके ऊपर जो हमने शुगर सिरप तैयार करके रखा हुआ है वो हम ऐड करेंगे। इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे। ये देखें, शुगर सिरप जो हमने तैयार किया था वो मेल्ट होकर इस तरह का हुआ है। उसके बाद हम लोग चॉकलेटी फ्लेवर करने के लिए मैंने ये ऐड किया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, मुझे पसंद है तो मैं लाजमी ऐड करती हूँ। दूसरी लेयर डाल देंगे केक की, इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे शुगर सिरप। लाजमी शुगर सिरप डालेंगे या दूध में चीनी मिक्स करके भी डाल सकते हैं ताकि केक हमारा यहाँ पर सॉफ्ट हो। जब हम फ्रिज में रखेंगे तो केक यहाँ पर हार्ड नहीं हो। और दोबारा से हम लोग क्रीम की लेयर लगाएंगे इस तरह से, व्हिप क्रीम की। और इसके ऊपर मैं दोबारा से चॉकलेट डाल दूँगी। चॉकलेट सिरप जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। या आप नॉर्मली कोई किटकैट या कोई दूसरी चॉकलेट, किटकैट नहीं, डेयरी मिल्क वगैरह भी आप क्रश करके डाल सकते हैं, पर इस तरह से डालने से जो है वो फ्लेवर अच्छा आता है ज़्यादा। और तीसरी लेयर रखेंगे और ऊपर से मैं इसको छुरी से जो है वो इक्वल कर लूँगी। इसका ऊपर से काट लेंगे हम लोग साइड्स जो भी एक्स्ट्रा होंगी। अब हम इसको शुगर सिरप डाल के सॉफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चॉकलेट और डालूँगी ताकि चॉकलेटी फ्लेवर जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि बड़ों को और बच्चों को दोनों को ही चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लगा देंगे शुगर सिरप और उसके बाद हम लोग यहाँ पर केक लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे। और बस ये थोड़ी क्रीम मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और इसके बाद हम लोग केक को फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। तो केक को हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि क्रीम जो है वो थोड़ी हार्ड हो जाए और इसकी डेकोरेशन हम लोग आसानी से कर सकें। मैंने यहाँ पर रेस्ट दे दिया था केक को। और हम लोग ऑरेंज कलर मुझे इसके ऊपर डालना है। इसकी जो डेकोरेशन करनी है वो मुझे वो ऑरेंज कलर में करनी है। आप कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं या बग़ैर कलर के भी आप कुछ डाल सकते हैं। 2 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर ऑरेंज कलर के ऐड किए हैं। लिक्विड कलर है, अगर आपके पास लिक्विड कलर नहीं है तो कोई सा भी कलर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सादा भी बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर ऑरेंज जो हमने कलर डाल के क्रीम रखी हुई है वो हम इस तरह से डालते रहेंगे। केक को मैंने थोड़ा रेस्ट दे दिया है यहाँ पर। और अब हम दोबारा से इसकी आखिरी जो है वो स्टेप ये है कि हम लास्ट में इसको क्रीम लगाएंगे। इसको मैंने अच्छे से यहाँ पर
क्रीम लगा ली है सब जगह पर, और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी हम टिशू की मदद से इसको साफ़ कर लेंगे। और एक गिलास ले लेंगे, उसके अंदर पाइपिंग बैग डालेंगे, पाइपिंग बैग में क्रीम डालेंगे इस तरह से। और क्रीम डालने के बाद हम इसको अब हम डेकोरेशन करेंगे इसकी। मुझे फ़्रॉक स्टाइल बनाना था ये केक। आप इस तरह से इसको कर लें। और ये देखें गर्मी है तो क्रीम यहाँ पर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, तो हम थोड़ी देर में क्रीम को फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये जितनी ठंडी होगी उतना अच्छा जो है वो डिज़ाइन बनेगा। और यहाँ पर हमने इस तरह से करना है, और आपको जो भी इजी लगे वो आप उस तरीके से बना सकते हैं। मुझे ये बनाना था, आपको जो भी आसान लगता है वो आप उसी तरीके से फ्लावर बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। और मुझे फ़्रॉक स्टाइल बनाना है तो हमें इस तरह करना है, इसको पहले हल्का सा ड्रॉ कर लेंगे हम टूथपिक की मदद से। और मैंने फिर एक शॉपर ले लिया था, पाइपिंग बैग ले लें या कोई शॉपर ले लें, साइड से हल्का सा उसको सुराख करके उसमें क्रीम ऐड करके ऊपर मैंने जो डिज़ाइन बनाया है आप भी बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये टूल बॉक्स है, तो आप मैंने यहाँ ये ऑनलाइन मंगवाया था, आप भी इसको मंगवा सकते हैं दराज से। और मेरे पास यहाँ पर स्प्रिंकल्स हैं, आप कुछ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन जो भी आपके जहन में हो। हम लोग यहाँ पर सिल्वर कलर के स्प्रिंकल्स हैं वो हम इस तरह से डालेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे इसका। और टूथपिक मेरे हाथ में है, और इसको सेट करना हो तो टूथपिक की मदद से हम लोग सेट करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम हाथ लगाएंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। इस तरह से टूथपिक की मदद से हम लोग इसको करते रहेंगे सेट। ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पर हमारा जो है वो केक बनकर तैयार हुआ है। और कप केक्स भी मैंने बनाए हैं, और जल्द ही इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छे कप केक्स हमारे माशाल्लाह बनकर तैयार हुए थे। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन बना लेंगे, जो मेरे मतलब मुझे समझ आया वो मैंने इस तरह से बनाया। आपको भी जो ईज़ी लगे आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करेगा, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।